यानी माना जा रहा है कि लंच के बाद सदन दोबारा शुरू होगा और ये तैयारी इस प्रकार की गई है कि सरकार काम करे। रुद्रपुर विधायक हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या हुआ सदन में? देखिए, सदन में आज एक स्वर्णिम पल है, एक ऐतिहासिक क्षण है और हम केवल उसके साक्षी नहीं हैं। इस उत्तराखंड विधानसभा के जितने विधायक हैं वो एक इतिहास के गवाह बने हैं। उन्हें एक अवसर मिला है इस देश के अंदर की एक इतनी बड़ी अमानवीय जो व्यवस्था थी, जो देश के संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 जो हमारे जो निर्देशक तत्व है उसके अंदर कहा था कि सबको समान समान नागरिक संहिता राज्य को लानी चाहिए, उसके हम साक्षी बने हैं। अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण। सदन में क्या हुआ? सदन में यूसीसी का बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा रखा गया। जो उन्होंने चुनाव में संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करते हुए आज बिल रखा गया। सभी सदस्यों में बहुत उत्साह था, वंदे मातरम के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। एक आनंद का था कि सभी हमारी मातृशक्ति को, सभी नागरिकों को एक समान नागरिक अधिकार मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस विरोध के लिए विरोध कर रही है या वो चर्चा हो जाती फिर पास करा लेते? देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। अभी मैं देख रहा था उनके नेता हरीश रावत जी का बयान कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो देश की व्यवस्था बदलने के बाद, आज़ादी के बाद जो तुरंत होना चाहिए था, वो 75 वर्ष के बाद, इंतजार के बाद आता है। उस पर अनर्गल आरोप लगाने की करते हैं। ये तुष्टीकरण से बाहर कांग्रेस के लोग आ नहीं पा रहे। ये अभी तक मुस्लिम लोगों को वोट बैंक के रूप में रखते हैं। ये चाहते हैं कि शरीयत के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ये इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हमारी बहनों के साथ मुस्लिम समाज में हो रहा है वो होता रहे। वो कभी भी इसका समर्थन नहीं करने की इच्छा नहीं रखते। मुझे लगता है आज तो उन्हें आनंद के साथ इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। हाउस चलेगा आज? निश्चित रूप से चलेगा। 2 बजे इस पर चर्चा आरंभ होगी और मुझे पूरा विश्वास है बहुत सार्थक चर्चा होकर यह ऐतिहासिक बिल पास होगा। तो ये रुद्रपुर नगर से विधायक हैं शिव अरोड़ा जी, जिन्होंने बहुत साफ कहा है कि एक बेहतर प्रयास सरकार ने, जनता पार्टी ने किया, जिसका असर भी सदन में दिखा। परंतु जो विपक्ष है वो विरोध के लिए विरोध कर रहा है। नाराजगी इस बात की है कि वो यूसीसी का विरोध तो नहीं कर सकता, परंतु तकनीकी रूप से इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज का दिन देखिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री अपने घर से जब चले, अपने आवास से रवाना हुए, उनके हाथ में संविधान की पुस्तक थी, उसको हाथ में लिए रहे। जब सदन में आए, सदन के बाद जब वो हाउस में आए, उस वक्त भी वो जो पुस्तक थी वो उनके हाथ में थी। विधायकों के निकलने का देखिए सिलसिला भी शुरू हो गया है क्योंकि सत्र 2 बजे तक एडजॉर्न हुआ है। तो विधायक अब 2 बजे जब सदन में आएंगे तो उनका क्या रुख होगा ये समय बताएगा और बातचीत करेंगे विधायक से। बेहड़ साहब, क्या हो गया सदन में? नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या बताइए, सत्र का स्थगित सत्र है और इसके सत्र को आगे बढ़ाया गया है। सत्रावसान हुआ नहीं, विशेष सत्र सत्रावसान पे होता है। अब आप कार्य नियमावली संचालन समिति में आप कह दो साहब कि वो हमारा बहुमत है, हम जो चाहेंगे वो करें, तो हिटलर चाहिए। अब हमारे प्रश्नों को कौन देखेगा? हम जो मामले 6 महीने हो गए इस सत्र को, बीच में 6 महीने के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार है, फिटनेस के नाम पर प्राइवेट फिटनेस कंपनी लोगों को दे दिया गया, लूटा जा रहा है। 1,000 की जगह 15-15, 20-20 हज़ार रुपए एक गाड़ी वाले से फिटनेस के नाम पर लिए जा रहे हैं। लूट मची है, हम उसको उठाना चाहते थे। भ्रष्टाचार के मामले में उठाया, उधम सिंह नगर कानून व्यवस्था को उठाना चाहते थे, आप नियमों से गायब कर दिया नियमों और कह दिया कि साहब सीधा विशेष सत्र होगा। तो ये इससे बड़ा, और फिर सत्रावसान हुआ नहीं। आप सत्रावसान के बाद विशेष सत्र ला सकते थे, तो नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। अभी 2 दिन और थे, उसमें सवाल आ जाते। ले ही नहीं रहे, लेते ना, चलो आज नहीं रहे कल ले लेते, परसों ले लेते, लेना नहीं चाह रहे। सरकार बच रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि इस समय ज्वलंत मुद्दे बहुत हो चुके हैं प्रदेश के अंदर। तो आप तिलकराज बेहड़ साहब हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस से बहुत वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे। इनका इल्जाम यह है कि सरकार प्रश्नों से बच रही है। अपना एजेंडा यानी यूसीसी पर जो चर्चा वो चाहती है, यूसीसी का जो डिस्कशन चाहती है, उस पर तो काम कर रही है, परंतु सवालों से भाग रही है। यही वजह है कल कार्य मंत्रणा से इस्तीफा भी हुआ है और नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य की भी नाराजगी यही है कि सरकार जल्दबाजी में है और यूसीसी चुनाव को निकट देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो नजारा इस वक्त विधानसभा का है जहां विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। माना यह भी जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर तो सत्र से वॉकआउट नहीं करेगी। लैंसडाउन से विधायक जी हमारे साथ है। विधायक जी, क्या हुआ सत्र में आज? देखिए, आज 2 विधेयक पटल पे रखे गए हैं। एक आंदोलनकारी, चिन्हित आंदोलनकारियों के समर्थन में उनको 36 आरक्षण देने के लिए, और दूसरा है कि यूसीसी का बिल।
जो यहाँ पटल पे रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बहुत साहस का काम किया है। और आज जो एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है कि किस तरह से हम लोग एक विधान, एक निशान और एक संविधान की बात कर रहे हैं पूरे देश में, उसकी कल्पना आज देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हो गई है। तो विरोध क्यों हुआ सदन में? नहीं, कांग्रेस तो विरोध करेगी क्योंकि वो तो हतप्रभ हैं, वो तो भौचंगे हैं कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक धामी ने खेल दिया है। और क्योंकि मैं समझता हूं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी बिल पास नहीं हुआ, उससे पहले ही वो विरोध करने लगे। ये अपरिपक्वता राजनीति उनकी दर्शाती है। तो क्या लगता है कि ये जो अपरिपक्वता है कांग्रेस के लिए समस्या बनेगी? अरे निश्चित, कांग्रेस खुद समस्या है पूरे देश के लिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस तो इस समय समझ नहीं पा रही है कि वो कैसे जवाब दें। कभी भारतीय संस्कृति की समर्थक भी बन जाती है, कभी घोर विरोधी बन जाती है। उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का से क्यों भाग रही सरकार? इल्जाम ये भी है कांग्रेस का। कौन भाग रहा है? अभी आप देखना 2 दिन तक चर्चा है, कौन भाग रहा है? चर्चा से तो वो कांग्रेस भागना चाह रही है, कांग्रेस बहाना ढूंढ रही है भागने का। हम कहते हैं कि खुलेआम सदन में आइए और अपने सुझाव भी दीजिए, और पहले तो समर्थन कीजिए, नहीं तो सुझाव अगर आप कहें तो सुझाव भी दीजिए। विनोद कंडारी जी, आज क्या हुआ सदन में? कांग्रेस कह रही है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिस पर आगे बढ़ रही है। नियम 310 और अन्य जो विषय है राज्यों के, उसके सवाल नहीं लिए जा रहे। आप हाउस में थे, क्या रहा? देखो, कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में कैसी आप सब लोग जानते हैं। और आज मुझे लगता है कि आज जो यूसीसी का जो विधेयक पटल पे रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड एक नया इतिहास का चर्चा है। और आज आप देख लीजिए पूरे देश के लोग और जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, वो आज पूरी नज़र उत्तराखंड की विधानसभा सत्र पर अपनी नज़र रखी हुई है। निश्चित तौर पर आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, पटल पे यह यूसीसी आ गया। निश्चित तौर पर जिसकी हमारी सरकार के एजेंडे में भी था, जो हमारा घोषणा पत्र था उसमें नहीं रखा था, उसको लेकर आएंगे। नई सरकार हमारी जब बनी था हमने कहा था, हमने इसकी समिति गठित की और प्रमुख समिति कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट दी और आज वो पटल पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने रख दिया। तो निश्चित तौर पर जो यूसीसी को लेकर जो आज पूरे लोगों के बीच एक उत्सुकता भी थी। क्या बहुमत के आधार पे आप लोग यूसीसी पास करा ले जाएंगे? क्योंकि डिस्कशन के तो आसार लगते नहीं। देखिए, हमने कहा पटल पर आया है, इसको पढ़ा जाएगा। निश्चित तौर पर सब लोग अपने विचार रखेंगे। निश्चित तौर पर ये सत्र चल रहा है और जो हमारे प्रतिपक्ष मित्र हैं वो विचार उनका वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो प्रतिपक्ष हैं, उनके विचार में हताश और निराश है। और मुझे लग रहा है कि जो यूसीसी आप देख लीजिए आज अच्छा, विपक्ष के सवाल आएंगे सदन में या नहीं? देखिए, विपक्ष क्या, देखिए उनका काम कुछ करना नहीं। हम तो जय श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित शुभ काम करने के लिए आवश्यकता होती है शुभ दिन की, और आज निश्चित और आज मंगलवार का दिन भी है। सबसे बड़ी बात ये भी है। विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अनुभव है इनको सदन का, इनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, क्या हो गया सदन में आज? बहुत अच्छा हो गया। जो यूसीसी का बिल था और जो उत्तराखंड क्षैतिज आरक्षण वाला मसला था, आंदोलनकारियों वाला, दोनों आज सदन में आए हैं। परवर समिति की रिपोर्ट भी आ गई उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण के संबंध में, और यूसीसी का बिल भी सदन में प्रस्तुत हो गया। अब उस पर चर्चा होगी, कल उसका पारण होगा। कांग्रेस आरोप लगा रही, सवालों से भाग रही भारतीय जनता पार्टी, और कार्य मंत्रणा जो बदली गई और कांग्रेस के इस प्रकार से राजभवन पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया कार्य मंत्रणा में। तो क्या लगता नहीं कि सवाल छूट गए? भाई, उनको इस्तीफा देना है तो नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दें। कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे के क्या होने वाला है? वो तो उसके अनिवार्य सदस्य हैं, कल फिर बैठेंगे। अपने पद से इस्तीफा देते, विधायकी से इस्तीफा देते, तो उत्तराखंड की जनता को लगता है कि संघर्ष कर रहे हैं हमारे मुद्दों को, जो लोग उसके विपक्ष में उसको लेकर उनको लगता है कि एक आदमी हमारे साथ खड़ा है। ये सिर्फ औपचारिकता। आप जानते हैं कि जो हमारे देश का विपक्ष और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, ये शुरू से यूसीसी का विरोधी रहा है। तो वो बहाने तलाश रहा है कि हम किस तरह से विरोध करें। तो ये बहानेबाजी है। 2 बजे के बाद क्या चमोली जी सत्र चलने जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होगी। हम लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे, कल तक चर्चा होगी, और कल हम जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है क्षैतिज आरक्षण की, उसको भी पास करेंगे, और यूसीसी का जो बिल आया इसको भी पास करेंगे। बिना कांग्रेस सदन के बाहर रहेगी, भाजपा अपने कानून पास कर लेगी, क्या ऐसा होने जा रहा है? अगर कांग्रेस सदन में रहती तो हमें बड़ी खुशी होगी, और नहीं रहेगी तो अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हुए देखे जाएंगे। जनता में क्या संदेश जा रहा है विधायक जी? जनता में ये संदेश जा रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर कांग्रेस कभी भी सदन में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई है। हमेशा भागकर पल्ला छुड़ाना चाहती है।
हमें कहते हैं जो भी उनके पास संख्या बल है, जो भी उनके पास सदन के अंदर ताकत है, उसका पूरा उपयोग करके सदन के अंदर चर्चा में हिस्सा लें और उसके बाद उसके पारण में सहयोग करें। अगर विरोध करना तो सदन में विरोध करें, क्या दिक्कत है? विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल यह है कि क्या जो उनके सवाल हैं, उनके क्षेत्र की जनता के मसाइल हैं, क्या वो भी आ रहे हैं सदन में, या यूसीसी राज्य आंदोलन के नाम ही ये सदन रहेगा? देखिए, ऐसा है, कार्य मंत्रणा समिति एजेंडा सेट करती है। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी जिसने आज का एजेंडा सेट किया। जिस कार्य मंत्रणा समिति में ये एजेंडा सेट होना था, नेता प्रतिपक्ष और प्रीतम सिंह जी जो उनके वरिष्ठ विधायक हैं, दोनों को दोनों कार्य मंत्रणा समिति को छोड़ के भाग गए और एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बना दिया राज्यपाल के यहाँ जाकर, पॉलिटिकली दिखाने के लिए कि साहब हमारी सुनी नहीं जा रही। अरे भाई, आप वहाँ रहते हैं ना, वहाँ बात करते ना, जिद्दोजहद करते ना, इन विषयों को कार्य मंत्रणा समिति में जोड़ते ना। अब आप जब छोड़ के भाग गए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये तय किया होता है क्या? अरे उसका कार्य मंत्रणा समिति तय करते हैं, सदन उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर एजेंडा सेट होता है, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? तो आप विनोद चमोली जी हैं, धर्मपुर से विधायक, इन्होंने बहुत बड़ा आरोप भी लगाया और मांग भी की है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते।